तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। मैं अभी स्कैनर.com पे आया हूँ और स्कैनर.com का आप भी इस्तेमाल करें। आप अपनी क्वेरी बनाएं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। मार्केट के अंदर धीरे धीरे क्या है, आपकी अपनी क्वेरी बनाओगे, अपना खुद के दिमाग का इस्तेमाल करोगे, अपनी खुद की एक रिसर्च करोगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। क्योंकि जब तक ग्राउंड में बंदा खुद मजबूत नहीं होता है तब तक वो दूसरे के भरोसे पर चलता है। दूसरे के भरोसे पर कब तक चलेगा आदमी? 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, साल, 2 साल नहीं चल पाता है। क्योंकि कहते नहीं कि अपने कंधे पे बंदूक चलाए, आदमी दूसरे के कंधे पे नहीं चलाए। दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने से क्या कभी भी धोखा मिल सकता है। तो आप अपना खुद का एक रिसर्च बनाएं, खुद का एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयरों के ऊपर नजर डालें, अपनी खुद की रिसर्च करें, खुद की क्योरी बनाएं और धीरे धीरे क्या है, आप अपना छोटे छोटे करके इन्वेस्ट करें, टेस्टिंग करें। आज इसमें खरीदारी करिए और अपनी क्योरी के मुताबिक खरीदारी करें तो पता चलता है कि हमें क्या है, अप डाउन होने से कितना फर्क पड़ता है, कहाँ लॉस होगा, कहाँ प्रॉफिट होगा। अगर मैंने एक क्योरी बनाई है सिक्योरिटी के ऊपर, मैं आपको कुछ एक चीजें समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने लिया है एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 इयर्स, यानी कि मेरे को 20 से ऊपर चाहिए। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स, मेरे को ये भी 20 से ऊपर चाहिए। डेट टू इक्विटी 1%, मेरे को 1%, यानी कि कंपनी जो एसेट है कंपनी का उससे 1% से नीचे मेरे को क्या डेट चाहिए कंपनी पे, बिल्कुल कम, बिल्कुल नॉर्मल। और प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का मेरे को जो 20% से ऊपर चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का भी 20 होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 3 साल का 20 से ऊपर होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 5 साल का भी ये 20 से ऊपर होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग मिनिमम मेरे को 50% से अबव चाहिए। डीआई होल्डिंग 2% के आसपास उसमें होनी चाहिए। और मार्केट कैप जो है 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी मेरे को होनी चाहिए। तो अभी मैंने इस तरीके से ये इसके अंदर क्वेरी बनाई और मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद में मेरे पास टोटली 17 कंपनियां निकल के आती है। तो ये 17 कंपनी ऐसी हैं कि जिसके अंदर हम दाव खेल सकते हैं और फंडामेंटल किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी को हम इसके अंदर देखते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं। उसके बाद में हम क्या अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो पहले अपना खुद की क्वेरी बनाई, चेक करें। अभी जैसे कि मैंने क्वेरी बनाई, 17 कंपनी निकल के आती है, करीब 8-9 हजार कंपनियों से। और इन कंपनियों के अंदर भी मैं ये नहीं है सभी के अंदर क्या बाइक पोजीशन ले लूंगा या सभी के अंदर मैं बाइंग कर लूंगा, नहीं करना है ऐसा। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से चेक करूंगा, चेक करने के बाद में उसके ROE सारा कुछ देखने के बाद में उसके अंदर मैं बाइक पोजीशन की तरफ जाऊंगा, वो भी छोटे छोटे डिप के साथ में। अभी जैसे मेरी सबसे पहली कंपनी आती है ड्रीम फुलकर सर्विस आती है। आप देख सकते हैं कि ड्रीम फुलकर सर्विस को अगर मैं एक बार इसको रन करता हूं तो मैं खोल के इसको चेक करना चाहूंगा कि ये कंपनी किस प्रकार की है। मार्केट कैप क्या है इसका 1900 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस इसका 363 दिखाई दे रहा है। हाई इसका 567 है और लो इसका 358 है, यानी कि ये अपने बिल्कुल लो के पास हमें दिखाई दे रही है। स्टॉक पी जो चल रहा है इसका, ये पी चल रहा है 27 का और जो इसका इंडस्ट्री पी है वो चल रहा है 31 का, यानी कि ये अपनी इंडस्ट्रीज के मुताबिक अभी डाउन ट्रेंड में इसका पी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद में मैं जाता हूँ डीआई की तरफ, जहां पे क्या है डीआई मजबूत होते हैं, वहां पे क्या है कंपनी काफी स्ट्रांग मानी जाती है। तो डीआई देखता हूं मैं, इसके अंदर करीब 8% इसके अंदर डीआई दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में एफआई फॉर्नर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो एफआई जो होते हैं, एफआई की भी इसके अंदर अच्छी खासी 3.5% की हमें पोजीशन दिखाई दे रही है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो आप केवल इसके अंदर 22%, प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो 66%, यानी कि कंपनी काफी मजबूत और स्ट्रांग ये हमें दिखाई दे रही है। लेकिन आपका टाइम व्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज खरीदा और कल हमें प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपको कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल या 2 साल का टाइम पीरियड आपको मार्केट को देना पड़ेगा, तभी आपका रिटर्न अच्छा खासा यहाँ पे बन सकता है। अगर मैं इसकी ROE देखता हूँ तो आप अच्छा खासा देख सकते हैं। ROC देख सकते हैं आप, इसकी 46% है और ROE इसकी 34%, यानी कि कंपनी काफी फंडामेंटल और स्ट्रांग कंपनी दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू इसकी 2 की है क्योंकि ये पहले स्प्लिट हो चुका होगा एक बार। अगर इस कंपनी को हम देखते हैं तो काफी स्ट्रांग है। उसके बाद रिजर्व आप देखोगे अच्छा खासा 254 करोड़ इसके पास में है। फ्री कैश फ्लो भी आप देखोगे तो 20 करोड़ इसके पास अवेलेबल है, यानी कि कंपनी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन ये अभी 363 पे दिखाई दे रही है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर इसका प्राइस मिनिमम 1000 रुपए से ऊपर होगा। तो इस कंपनियों के अंदर क्या है, आप दाव खेल सकते हैं, लेकिन आपका टाइम पीरियड क्या है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी अगर मैं देखता हूं तो नेक्स्ट कंपनी की तरफ जाता हूं मैं। जैसे कोई भी इसके अंदर मैं एक कंपनी उठा कर देखता हूं कि उसके देखे प्रूडेंट कॉर्पोरेशन डिविजरी सर्विस लिमिटेड, अगर मैं इसमें जाता हूं तो इसकी मार्केट कैप है 11,000 करोड़। उसके बाद में करंट प्राइस जो चल रहा है इसका 2,754 चल रहा है। इसका हाई देखोगे 3,741 है, लो 1,129 रुपए है, यानी काफी कंपनी का
मजबूत और स्ट्रॉन्ग हमें ये दिखाई दे रही है। उसके देखते हैं तो पी इसका 64.8 का चल रहा है और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो क्या है 15 का चल रहा है, यानी कि ये इस पी से काफी ज्यादा पी इसका ओवर वैल्यूड चल रहा है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसका ईपीएस काफी मजबूत और भरोसेमंद ईपीएस आएगा, जब इसका ईपीएस काफी स्ट्रॉन्ग आएगा तो इसका पी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और ईपीएस ज्यादा आने से पी हमेशा नीचे, जब अगली साल इसका प्रॉफिट डबल होगा तो उस टाइम पे इसका पी जो है ऑटोमेटिक अपनी रेंज में आ जाएगा। डीआई होल्डिंग देखोगे आप इसके अंदर तो 23% है, एफआई होल्डिंग देखोगे तो 14% है, पब्लिक होल्डिंग केवल 5% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीआई एफआई इसके अंदर कितने ज्यादा मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंपनी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके अंदर पब्लिक नहीं है और डीआई एफआई इतने मजबूत पोजीशन के अंदर बैठे हैं तो कंपनी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, हमें काफी बड़ी स्ट्रांग है ये कंपनी। रिजर्व इसके पास में 547 करोड़ का है, उसके बाद फ्री कैश फ्लो भी इसका 145 करोड़ है। तो कंपनी के अंदर क्या हमें पावर दिखाई दे रही है और ये कंपनी में आपको दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर इसका जो प्राइस होगा ये मिनिमम कुछ भी नहीं है तो 5 से 6 हजार के बीच में हमें दिखाई दे सकता है। तो ऐसी कंपनियों पर आप दाव खेल सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम पीरियड है 2 से 3 साल का हो। उसके बाद में आपकी जो खरीदारी होती है वो जैसे कि आपने अब खरीदारी करी, उसके बाद 10% की गिरावट पे फिर दोबारा खरीदारी करी, 5% या 10% की गिरावट पे फिर दोबारा खरीदारी करी, इस तरीके से आप खरीदारी कर सकते हैं ऐसी कंपनियों के अंदर। फेस वैल्यू इसकी अच्छी खासी हमें 5% की यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कंपनी अगर मैं देखता हूँ तो नेक्स्ट कंपनी आप देख सकते हैं कि एलटीआई माइंट्री की तरफ मैं जाता हूँ, जिसका प्राइस अभी 5835 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो एलटीआई माइंट्री आप देख सकते हैं ये कंपनी काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग, काफी तकड़ी कंपनी है ये। करंट प्राइस इसका 5830 हमें दिखाई दे रहा है जो अभी अवेलेबल चल रहा है, 6768 इसका हाई है। उसके बाद में अगर फेस वैल्यू देखते हैं तो इसकी एक है क्योंकि ये पहले स्प्लिट यहाँ पे हो चुका है, लेकिन आरओसी आरओई देखोगे तो इसकी अच्छी खासी हमें दिखाई दे रही है 31%, आरओई इसकी 25% है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग देखो आप कितनी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर दिखाई दे रही है, 68% है। इसके पब्लिक होल्डिंग केवल 9% है, आप लगा सकते हैं अंदाजा केवल 9%। और डीआईएफआई इसके अंदर 14% और एफआई इसके अंदर 8% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। रिजर्व देखो इसके पास कितना अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, 21,000 करोड़ का रिजर्व है। और उसके बाद फ्री कैश फ्लो भी 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम दाव खेल सकते हैं, लेकिन क्या इसका प्राइस काफी बड़ा प्राइस है 5800 रुपए। तो हम यहाँ पे क्या है, 1 शेयर खरीदने के लिए 2 शेयर खरीदने के लिए हम जाते हैं तो हमें क्या है प्रॉफिट और लॉस के अंदर बहुत जल्दी हमें क्या पैनिक हो जाते हैं। तो आप इस कंपनी पे भी आप एक नजर रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो छोटे छोटे करके इसमें आप 1-1 2-2 शेयर खरीदते रहें और आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है तो ये बहुत जल्दी हमें लगता है कि 7,000 का प्राइस हमें दिखा सकती है। नेक्स्ट कंपनी अगर मैं देखता हूं तो नेक्स्ट कंपनी इसमें से हम किसी भी एक कंपनी को उठा लेते हैं। मान के चलो कि हमने जैसी कोई भी कंपनी है, वरुण बेवरेज की तरफ जाते हैं। वरुण बेवरेज क्या है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मजबूत कंपनी है, तो इस कंपनी पे भी आप दाव खेल सकते हैं। इसके अंदर देखोगे आप जो इसका 1,90,000 करोड़ यानी कि 1 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका जो 563 चल रहा है और जो इसका हाई है 683 है। उसके बाद फेस वैल्यू देखते हैं तो इसकी फेस वैल्यू 2 की है, पहले स्प्लिट हो चुका है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे आप अच्छी खासी 60%, पब्लिक होल्डिंग केवल 7%। यानी कि मैं उन कंपनियों को आइडेंटिफाइड कर रहा हूं कि जिनके अंदर पब्लिक होल्डिंग बहुत कम है और एफआई और डीआई बेतरतीब बैठे हुए हैं। यानी एफआई और डीआई जिस कंपनी में ज्यादा होते हैं वो कंपनी काफी मजबूत और स्ट्रांग मानी जाती है। और वो कंपनी धीरे धीरे क्या होता है, जो रिटेलर के जो छोटे छोटी पोजीशन है, जैसे पब्लिक इसमें 7% है तो इसके अंदर डीआईएफआई इस स्टॉक को काफी नीचे गिराते जाएंगे और ये पब्लिक जो 7% है इसमें से भी बेच के लोग भागना शुरू कर देते हैं और एफआई डीआई अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ही ज्यादा मल्टीबैगर होती हैं जो 10-15 गुना 20 गुना 25 गुना पैसे को कर देती हैं। तो ये ऐसी ही कंपनी होती हैं जिनके अंदर एफआई डीआई की होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर आरओसी आरओई देखोगे तो 28% 35% दिखाई दे रही है हमें। उसके बाद में पब्लिक डीआई होल्डिंग देखोगे 7% है, एफआई होल्डिंग देखोगे 25% है, रिजर्व देखोगे 8,000 करोड़, फ्री कैश फ्लो इसका माइनस दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंपनी क्या है, मजबूत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिन कंपनियों का आप दाव खेल सकते हैं। क्योंकि ये कंपनियां वो कंपनी है कि जो आपके पैसे को कम से कम 5 गुना 10 गुना बड़ी आसानी से कर देती हैं साल के अंदर 2 साल के अंदर। अभी जैसे करंट प्राइस इसका 563 चल रहा है, मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि ये आने वाले वक्त के अंदर 2 से 3 साल के अंदर ये करीब 2,000 का प्राइस हो सकता है। तो ऐसी कंपनियों पर दाव खेलें, ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।